सन 1815 था और शहर डगने का छोटा सा कस्बा। एक शाम एक मुसाफिर जिसका नाम जान वालजान था शहर में दाखिल हुआ। वो दरमियाने कद का मजबूत आदमी था। उम्र के इस हिस्से में जहन ताकत और थकावट का अजीब इम्तिजाज होता है। इसके बाल मुख्तसर और खुरदरे थे, आंखें अंदर को धंसी हुई और चेहरे पर ऐसी बेचैनी थी जो देखने वाले को परेशान कर देती। वो बरसों की मेहनत और मुसीबत के आसार अपने साथ लिए फिर रहा था। इसके कपड़े फटे हुए थे, जूते गर्द से अटे हुए थे और इसकी पुश्त पर छोटा सा बस्ता था जिसमें इसकी सारी दुनिया समाई हुई थी। वो 19 बरस बाद जेल से रहा हुआ था। इसकी कसूरवारी क्या थी? इसने भूखे भांजों के लिए एक रोटी चराई थी। एक छोटी सी गलती जिसकी सज़ा ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। 5 साल की सज़ा से शुरू होने वाला ये सफ़र 4 बार भागने की कोशिशों के बायस 19 साल तक फैल गया था। जेल ने इसके अंदर का इंसान मार डाला था। वो नफरत, गुस्से और मायूसी से भरा हुआ बाहर आया था। मुआशरे के खिलाफ जंगजू बन चुका था। शहर में दाखिल होते ही इसकी नज़र सबसे पहले एक खूबसूरत सराय पर पड़ी। वो अंदर गया और खाने की दरख्वास्त की। मालिक ने इसके फटे हुए कपड़ों और गंदे रूप को देखा और उसे बाहर निकाल दिया। जान वालजान ने अपने आप को काबू किया। वो अगली सराय में गया, वहाँ भी यही हुआ। हर जगह वही जवाब, जा भटके हुए मुसाफिर, हमारे पास तेरे लिए जगह नहीं है। आखिरकार वो एक छोटे से कैद खाने के बाहर पहुंचा और वहाँ रात गुजारने की दरख्वास्त की। जेलर ने भी उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तुम मुजरिम हो, तुम्हें कैद किया गया था। हम तुम्हारी तरह के लोगों के लिए जगह नहीं रखते। सर्दी बढ़ रही थी। जान वालजान ने शहर के किनारे पर एक बेंच पर बैठकर रोटी का टुकड़ा खाने की कोशिश की, मगर एक भूखे कुत्ते ने वो भी छीन लिया। इसके पास अब कुछ नहीं बचा था। दिल में नफरत की आग और भड़क उठी। इसने सुना था कि शहर में एक बिशप रहते हैं जिनका नाम बिशप मैरिल था। लोग इन्हें मौसीनीर बयान वेनू यानी खुशामदीद करने वाला कहते थे। मायूसी के आलम में वो बिशप के घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खिला था। अंदर एक बूढ़ी खातून मैडम मैगलवार खड़ी थीं। क्या चाहिए? इन्होंने पूछा। खाना और ठहरने की जगह, जान वालजान ने जवाब दिया। तुम यहाँ नहीं रह सकते। ये बिशप का घर है। मैं बिशप ही से मिलना चाहता हूँ। उस वक्त बिशप मैरिल बाहर आए। वो 70 साल के थे। इनके चेहरे पर अजीब सी पर सुकून मुस्कुराहट थी। इन्होंने जान वालजान को देखा, इसकी थकी हुई आंखों में झांका और कहा, भाई अंदर आओ। ये घर तुम्हारा है। जान वालजान हैरान रह गया। इसने ऐसा सुलूक कभी नहीं देखा था। अंदर बिशप ने मैडम मैगलवार से कहा कि मेहमान के लिए खाना मेज़ पर लगाया जाए और कमरा तैयार किया जाए। खाने के दौरान जान वालजान ने अपनी सारी कहानी सुनाई। इसने बताया कि वो जेल से आया है, इसका पासपोर्ट पीला है जिस पर लिखा है, ये आदमी बहुत खतरनाक है और लोग उसे हर जगह से भगा देते हैं। बिशप ने नरमी से कहा, भाई तुम मेरे घर में हो। तुम मेरे मेहमान हो। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं देगा। रात को जब जान वालजान अपने कमरे में सोया हुआ था, इसके ज़हन में पुरानी यादें गर्दिश कर रही थीं। जेल की कोठरी, मुहाफिजों के कोड़े, हथकड़ियों और वो दिन जब उसने पहली बार चोरी की थी। उसके दिल में तूफान उठ रहा था। बिशप की मेहरबानी ने इसे परेशान कर दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आदमी इस पर क्यों मेहरबान है। फिर ख्याल आया। वो उठा। इसने चुपके से बावर्ची खाने में जाकर बिशप के चांदी के बर्तन चुरा लिए। वो खिड़की से बाहर निकलकर शहर से भाग निकला। सुबह हुई तो मैडम मैगलवार ने चीख मारी, मौसीनीर, चांदी के बर्तन चोरी हो गए हैं और वो आदमी भी गायब है। बिशप ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, चांदी तो हमेशा से खुदा की थी। इस गरीब आदमी को इसकी ज्यादा ज़रूरत थी। उसी वक्त 3 पुलिस वाले जान वालजान को पकड़कर बिशप के घर ले आए। मौसीनीर, इन्होंने कहा, हमने इस मुजरिम को आपके बर्तनों के साथ पकड़ा है। उसका कहना है कि आपने ये उसे दिए थे। ये झूठ बोल रहा है ना? जान वालजान की नज़र नीची थी। वो जानता था कि अब वो दोबारा जेल जाएगा, उस बार सारी उम्र के लिए। लेकिन बिशप मैरिल आगे बढ़े और बोले, तुमने गलती की है। मैंने ये बर्तन उसे खुद दिए थे। तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? भाई, तुम्हारे पास तो क्षमादान भी नहीं है। ये भी ले जाओ। ये कहकर इन्होंने अपने चांदी के 2 कीमती क्षमादान भी जान वालजान के हाथ में थमा दिए। पुलिस वाले हैरान रह गए। इन्होंने जान वालजान को छोड़ दिया और चले गए। अब कमरे में सिर्फ बिशप और जान वालजान थे। बिशप ने उसकी आंखों में देखा और संजीदा लहजे में कहा,
जान वालजान, भाई मेरा, तुम अब बुराई के रास्ते को छोड़कर नेकी की तरफ आ गए हो। मैंने तुम्हारी रूह खुदा को बेच दी है। तुम अब अपने आप के नहीं रहे। तुम अब गुस्से, नफरत और संगदली का शिकार नहीं रहोगे। तुम नया इंसान बनोगे। जान वालजान के हाथ से क्षमादान गिरते गिरते रह गए। वो कांप रहा था। उसने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो बाहर धूप निकल आई थी। बिशप और उनकी घरेलू खादिमा दोनों गायब थे। वो उठा, क्षमादान उठाए और बेमकसद चल पड़ा। इसका जहन घूम रहा था। बिशप के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। दोपहर को वो छोटे बच्चे के पास से गुजरा। बच्चे के हाथ में सिक्का था। वो खेल रहा था कि अचानक सिक्का इसके हाथ से गिरकर जमीन पर लुढ़क गया। जान वालजान ने नादानिस्ता तौर पर अपना पाँव सके पर रख दिया। बच्चे ने कहा, मेरा सिक्का वापस करो। जान वालजान ने उसे नहीं सुना। वो अपने ख्यालात में खोया हुआ था। बच्चे डर कर भाग गया। कुछ देर बाद जान वालजान ने अपना पाँव उठाया तो सिक्का नजर आया। इसने उसे उठा लिया। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि इसने किया है। वो बिशप के अल्फाज याद करके चीख उठा। इसने बच्चे को ढूंढने की कोशिश की मगर वो गायब हो चुका था। ये मामूली सी चोरी थी मगर उसने जान वालजान के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और जार वाओ क़ितार रोने लगा। 19 साल की जेल में उसने एक आंसू नहीं बहाया था मगर आज इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो समझ गया था कि बिशप की बख्शिश ने उसकी जिंदगी की सिमत बदल दी है। इसने अहद किया कि अब वो नया इंसान बनेगा। ये थी जान वालजान की पहली जंग अपने आप से और इसकी पहली फतह।